दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में धार्मिक स्थान को खोले जाने को लेकर 8 सितंबर को होगा फैसला। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में 8 सितंबर 2021 को अपराह्न 1 बजे आहूत की गई है। अब इस बैठक में फैसला लिया जाएगा कि धार्मिक स्थल खोले जाएंगे या नहीं। आपको बता दें कि झारखंड में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए राज्य सरकार ने छूट के साथ कई पाबंदियां लगा रखी हैं, जिसमें धार्मिक स्थल को बंद रखा गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद लोहरदगा की गुमशुदा आदिवासी युवती एतबरिया उरांव नेपाल से यह लुप्त हुई। 12 वर्ष बाद अपनी बहन से मिलकर एतबरिया उरांव भाव विभोर हो गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकार की विभिन्न योजनाओं से आच्छादित करने का निर्देश दिया। शिक्षक दिवस के मौके पर झारखंड की संस्कृत शिक्षिका मोइलन को हेमंत सरकार करेगी सम्मानित। खूंटी जिले के मुढ़ू स्थित लक्ष्मी नारायण हाई स्कूल की संस्कृत शिक्षिका मोइलन जीदन बहा आइंद को झारखंड सरकार सम्मानित करेगी। पूरे झारखंड से चयनित 6 शिक्षकों में उनका नाम भी शामिल है। आपको बता दें कि मोइलन जीदन बहा आइंद लक्ष्मी नारायण हाई स्कूल में बतौर संस्कृत शिक्षिका के रूप में 2010 में नियुक्त हुई थी। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन से केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सह कोडरमा सांसद श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री से यह उनकी शिष्टाचार भेंट थी। मुख्यमंत्री ने उन्हें केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री बनाए जाने पर शुभकामनाएं और बधाई दी। झारखंड उच्च न्यायालय को जल्द मिलेंगे 5 नए जज। झारखंड हाईकोर्ट को जल्द 5 नए जज मिलने वाले हैं। इन जजों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने हाईकोर्ट से भेजे गए 5 नामों को मंजूरी प्रदान कर दी है। जल्द ही अब राष्ट्रपति भवन से मंजूरी मिलेगी। इसके बाद केंद्रीय विधि व न्याय विभाग की ओर से नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। सभी 5 जज न्यायिक सेवा के अधिकारी हैं। वर्तमान में हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस समेत 15 जज हैं। नए जजों की नियुक्ति के बाद अब इनकी संख्या 20 हो जाएगी। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन करेंगे सोमवार को मेराल ग्रिड का ऑनलाइन उद्घाटन। गढ़वा के भागोडीह में बनकर तैयार मेराल ग्रिड सब स्टेशन का झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन सोमवार को ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। इस दौरान गढ़वा विधायक, झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर उद्घाटन स्थल पर भागोडीह में मौजूद रहेंगे। सोमवार को मंत्री श्री ठाकुर हेलीकॉप्टर से भागोडीह पहुंचेंगे। यहां दोपहर 1:30 बजे उद्घाटन एवं शिलान्यास किया जाएगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची से ऑनलाइन उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे। पलामू से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां पुलिस ने दबोचा 4 सड़क लुटेरे। पलामू के रेहला थाना के विभिन्न इलाकों से 4 सड़क लुटेरों को दबोचा गया है। इनके पास से एक देसी कट्टा, जिंदा कारतूस, लूट में इस्तेमाल किए मोटरसाइकिल और 4 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। बताया गया है कि पिछले 4 अप्रैल को पांडु थाना क्षेत्र के लेदुका बनवारी मोड़ के निकट अज्ञात अपराधी कर्मियों ने स्वर्ण व्यवसायी को मोटरसाइकिल से धक्का मारकर गिराने के बाद हथियार का डर दिखाकर सोने चांदी का आभूषण लूट लिया था। इसके बाद से ही पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया था। जेपीएससी ने जारी किया प्राइमरी एग्जाम का एडमिट कार्ड। जेपीएससी ने प्राइमरी एग्जाम 2021 के लिए एडमिट कार्ड 4 सितंबर को जारी कर दिया है। उम्मीदवार जेपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट jpsc.gov.in से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जेपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 की तिथियों को भी हाल ही में संशोधित किया गया है। प्रीलिम्स परीक्षा 19 सितंबर को आयोजित की जाएंगी। इससे पहले परीक्षा 12 सितंबर को आयोजित होने वाली थी, लेकिन जेपीएससी ने इसे स्थगित कर दिया था। आपको बता दें कि जेपीएससी में कुल 245 पदों पर बहाली होनी है, जिसमें योजना अधिकारी, उप कलेक्टर, जिला समन्वयक, सहायक रजिस्ट्रार, परिवीक्षा अधिकारी समेत अन्य पद शामिल हैं। झारखंड में कोरोना संक्रमण की बीते 24 घंटे में मिले 11 नए मरीज। झारखंड में शुक्रवार को 73,268 सैंपलों की जांच की गई,
जिसमें मात्र 11 मरीज मिले हैं। शुक्रवार को 7 जिलों में मिले 11 मरीजों में सबसे अधिक रांची में 4 मरीज मिले हैं, जबकि पूर्वी सिंहभूम में 2 एवं देवघर, धनबाद, गढ़वा, खूंटी व लोहरदगा में एक एक मरीज मिले हैं। शुक्रवार को राज्य भर में 13 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 141 पहुंच गई है, जिसमें सबसे अधिक 85 मरीज झारखंड की राजधानी रांची में सक्रिय हैं। दूसरे नंबर पर जामताड़ा है, जहां 15 मरीज सक्रिय हैं। झारखंड में शुक्रवार को 1735 केंद्रों पर टीकाकरण किया गया, जहां कुल 1,65,460 डोज टीका दिया गया। प्रमोद भगत ने भारत को दिलाया बैडमिंटन में पहला गोल्ड। प्रमोद भगत ने 45 मिनट तक चले मुकाबले में डेनियल को 21-14, 21-17 से मात दी। वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी प्रमोद भगत फाइनल में पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी भी बने थे। प्रमोद कुमार का सामना ग्रेट ब्रिटेन के डेनियल ब्रेथेल से था। दोनों के बीच पहले गेम में अच्छा मुकाबला देखने को मिला। पहले गेम में डेनियल ने शुरुआत में बढ़त लेने की कोशिश की, लेकिन प्रमोद ने अच्छी वापसी के साथ पहला गेम 21-14 से अपने नाम किया। यह गेम 21 मिनट तक चला। इसके अगले में डेनियल ने शुरुआत में लंबी लीड बना ली थी। एक समय पर प्रमोद 4-12 से पिछड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने शानदार वापसी की और दूसरा गेम 21-17 से अपने नाम किया। देश में बीते 24 घंटों में आए 40,000 से अधिक कोरोना के नए मामले। भारत में कोरोना वायरस के 42,618 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद देश में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या अब 3,29,45,907 हो गई है, जबकि इसके चलते 330 लोगों की मौत के बाद संक्रमण से मरने वालों की संख्या 4,40,225 पर पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामले अब कम होकर 4.05 लाख हो गए हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटों में देश भर में संक्रमण से 36,385 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। रांची के खुखरा गांव में हाथियों ने मचाया तांडव। हाथियों के झुंड ने रांची जिले के बेड़ो प्रखंड के खुखरा गांव के गंजू टोली में शुक्रवार की रात जमकर तांडव मचाया। इस दौरान जंगली हाथियों ने 7 घरों को नुकसान पहुंचाया, उसमें रखे अनाज को खा गए। इस दौरान खेतों में लगी धान व मड़ुआ की फसल को भी नष्ट कर दिया। ग्रामीणों के अनुसार रात में लगभग 10 बजे हाथियों का झुंड शेरों जंगल से निकलकर गांव में आ गया। हाथियों ने उमा देवी के घर की दीवार को तोड़कर घर में रखे 4 बोरा चावल खाकर बर्बाद कर दिया। मीना देवी के रसोई की खिड़की दीवार, प्रदीप सिंह का एस्बेस्टस मकान, प्रधानमंत्री आवास व एक घर जिसमें प्रदीप सिंह सोए हुए थे, दीवार को तोड़कर नुकसान कर दिया। सीबीडीटी ने जारी किया 67,401 करोड़ रुपए का रिफंड। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 1 अप्रैल से 30 अगस्त तक का इनकम टैक्स रिफंड जारी कर दिया है। सीबीडीटी ने 67,401 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स रिफंड जारी किया है। इनकम टैक्स विभाग ने शनिवार को अपने ट्विटर हैंडल से इस बात की जानकारी दी है। विभाग ने बताया कि इस अवधि के दौरान यह इनकम टैक्स रिफंड 23.99 लाख टैक्स पेयर्स को जारी किया गया है। इनकम टैक्स विभाग ने अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट करके जानकारी दी कि 1 अप्रैल से 30 अगस्त 2021 तक 22,61,918 मामलों में 16,373 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स रिफंड जारी किया गया है, जबकि 1,37,327 मामलों में 51,029 करोड़ रुपए का कॉर्पोरेट टैक्स जारी किया गया है। झारखंड के गुमला में पत्नी को मारकर फंदे पर झूला पति। झारखंड के गुमला जिले के पालकोट प्रखंड मुख्यालय के दक्षिणी पंचायत में शुक्रवार को देर रात पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर उसके बाद स्वयं फांसी पर झूल गया। सुबह स्थानीय लोगों की सूचना पर घटना स्थल पर पुलिस पहुंची और मौके से पुलिस को सुसाइड नोट मिला, जिसमें लिखा हुआ है कि मैं अकेला मरना चाहता था, लेकिन पत्नी अकेली हो जाती, इसलिए उसे भी मार दिया। संतान नहीं होने के कारण दंपति के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। वहीं मृतकों में अभिजीत गौतिया 55, मीरा गौतिया 50 वर्ष शामिल है।
दोनों की कोई संतान नहीं थी। संतान के साथ साथ अन्य छोटी बातों को लेकर दोनों के बीच अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता था। शुक्रवार की शाम दोनों को अपने घर की छत पर टहलते देखा गया था, लेकिन शनिवार सुबह 10 बजे तक दोनों अपने घर के बाहर नजर नहीं आए। तब लोगों को किसी अनहोनी की आशंका हुई। इसके बाद लोगों ने इसकी सूचना पालकोट थाना के पुलिस को दी। पश्चिम बंगाल में उपचुनाव की तारीख का ऐलान। ममता बनर्जी इस सीट से लड़ सकती हैं चुनाव। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। पश्चिम बंगाल की भवानीपुर, शमशेरगंज और जंगीपुर विधानसभा सीट पर 30 सितंबर को उपचुनाव होगा और वोटों की गिनती 3 अक्टूबर तक की जाएगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। आपको बता दें कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में नंदीग्राम सीट से हार गई थी। विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट पर बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी की जीत हुई थी। आपको बता दें कि बीते बुधवार को चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की और उपचुनाव के आयोजन पर चर्चा की थी। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बने रहने के लिए ममता बनर्जी का विधानसभा का सदस्य बनना जरूरी है।